2024 से 28 के अंतराल योगी आदित्यनाथ के जीवन में बहुत विशाल संकट आने वाला है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन से जूझेंगे, लेकिन श्री राम जी के चरणों के रज की कृपा से, समस्त संतों के रज के कृपा से, समस्त वैष्णवों के रज के कृपा से, समस्त विश्व के सनातन पुत्रों के कृपा से उनका जीवन तो बच जाएगा, लेकिन भयंकर संकट आने वाला है। ये हमारी भविष्यवाणी है, इसको लिख लीजिएगा। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में पूर्णतः बनने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे स्टूडियो में चरण पड़े हैं रामलला सरकार महाराज की। आप अयोध्या से पधारे हैं, इस समय मध्य प्रदेश के भ्रमण पर हैं। हमने आग्रह किया और हमारे आग्रह पे आए हुए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। रामलला सरकार जी के बारे में बता दूं, यदि आप यूट्यूब खोलेंगे या आप कोई भी चैनल देखेंगे तो आपकी ख्याति इस बात के लिए कि उनके वचन सिद्धि है, जो कहते हैं वो होता है। इनके बारे में इनके भक्त और तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि बाबा जी को बहुत कम उम्र में भी एक वचन सिद्धि हुई है। अब ये तो भक्तों के ऊपर है कि वो कितना मानते नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा रामलला बाबा पर है। मैंने उन्हें आग्रह यहां आमंत्रित किया है। मेरे साथ बाबा जी हैं और आज हम बाबा जी से बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर, अयोध्या में जो रामलला विराजमान होने वाले हैं उसकी तैयारी पर, क्योंकि पूरे भारत के 140 करोड़ लोग हृदय से इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसके सपने हमारी 3-4 पीढ़ियां देख रही थी। 3-4 पीढ़ियां तो मिट गई इसके सपने देखते देखते। सैकड़ों वर्षों से जो सपना था वो पूरा होने वाला है और अब कुछ महीने और कुछ दिन बचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणाम करता हूं बाबा जी आपको। बाबा जी, आप मेरे स्टूडियो में आए, मेरा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि रामलला बाबा के दरबार से आप यहां तक पधारे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं जब रामलला बाबा आप सिंहासन पर बैठने ही वाले हैं? यह तो गौरव का विषय है। सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि साधुवाद। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यह परम सौभाग्य का विषय है और अनादिकाल से श्री रामलला सरकार की पूजा उपासना चली आ रही है, तो हम सबके गौरव का विषय है। और पूरे विश्व के प्राण है श्री रामलला सरकार। पूरे विश्व में जो प्रकाश प्रकाशित है वही रामलला सरकार का असली स्वरूप है और वो विराजमान होंगे और सभी का कल्याण होगा, समस्त विश्व का कल्याण होगा। और इसी कल्याण के साथ हम सबको प्रणाम करते हुए एक बात और कहना चाहेंगे कि आप सब रामलला सरकार के आसन पे आसीन होने से पहले पहुँचें और वह अवसर अपने नेत्र से, पावन नेत्र से देखें, दर्शन करें। यह पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। सत्यता, इस धराधाम में राम ही एक ऐसा नाम है जो कि पूरे विश्व को मोक्ष देता है। जी बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आपको वचन सिद्धि है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप चुनाव के बीच में यहाँ पधारे हैं, क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? देखिए, तो भक्तों का भाव है और जो सरल हैं, जो राम जी के चरण रज लेके जीवन जी रहे हैं, वो जो कहते हैं उस कथन को भी कभी कभी मानना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्णतः वचन अगर सिद्ध हो जाएगा तो वो परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा के अलावा किसी का पूर्ण वचन नहीं है, लेकिन हाँ, 100 में 99% हमारा वचन पूरा होता है राम जी के श्री चरणों के रज के कृपा से। तो अब चुनाव का प्रश्न आप कर दिए, अपितु मैं बहुत पहले इस विषय को लेके बोल चुका हूं, लेकिन आपका भी प्रश्न है तो अवश्य मैं बताऊंगा। लेकिन किस राज्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं, कृपा करके भी पक्ष रखें। आप चूंकि आपका भ्रमण मध्य प्रदेश में हो रहा है चुनाव के बीच में, तो निश्चित तौर पर मेरी जिज्ञासा, और मेरा चैनल भी मध्य प्रदेश बेस्ड है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश में इस समय अगर देखा जाए तो एक तराजू पे दोनों पार्टी तौली जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन पूर्णतः सत्य यह है कि परचम बीजेपी का पुनः लहराने वाला है, ऐसा हमको दिख रहा है। बाकी राम जी के श्री चरणों का रज। लेकिन जितने भी यहाँ चैनल हैं उनके सर्वे कुछ और बता रहे हैं और बाबा जी की वाणी कुछ और बता रही है। अब देखिए, सर्वे तो अलग विषय है, लेकिन हमारा जो सर्वे है अभी इस समय वर्तमान को लेकर, सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में पूर्णतः बनने के लिए तैयार है। जी, कई बार आप लोगों के ज्ञान में चीजें झलक जाती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो संत हैं, जो तपस्या करते हैं, उनको आभास भी होता है कई चीजों का। हो सकता है आपको इस बात का आभास हो रहा हो, तो क्या आप ये इस तरह का भी कोई आभास है कि कितनी सीटों के साथ बीजेपी यहाँ आ रही है मध्य प्रदेश? बिल्कुल, बीजेपी का जो है लगभग 115, 122 सीट बीजेपी के तरफ मुड़ने वाली है। लेकिन
वर्तमान स्थिति को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक पलड़ा पे इस समय बराबर हैं, पर मोड़ आएगा और कांग्रेस का जो परचम है वो मंद पड़ जाएगा और बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। बाबा जी, बीजेपी के पास में प्लान ए और प्लान बी भी रहता है। जैसा हमने पिछली बार देखा था, ए प्लान फेल हो जाता तो वो बी प्लान पे काम करते हैं। आपको लगता है ए प्लान से ही काम चल जाएगा कि बी प्लान लागू करना पड़ेगा? आप बहुत प्रखर वक्ता हैं और आपका जो प्रश्न है बहुत गूढ़ है, लेकिन हमारे लिए गूढ़ थोड़ा सा कम लग रहा, पर इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ा सहजता से देना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और बीजेपी के महत्व को जो राजनेता जानते हैं और बीजेपी के जो कार्य को देखे हैं, या हम ऐसा कहें कि बीजेपी का जो संकल्प है उसको देखते हुए लोग मुड़ जाते हैं और इस विषय को लेके अन्य कोई बात और नहीं कहा जाएगा। लेकिन सत्य बात है, आपका जो प्रश्न है ये कहीं तक सत्य है, पर बीजेपी से प्रभावित होकर लोग जाते हैं क्योंकि बीजेपी का कार्य जन कल्याण के लिए, जनहित में है। और मुझे ऐसा, देखिए, मैं किसी पार्टी का वक्ता नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी को लेके जीवन जीता, मेरे लिए सब बराबर है। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हमारे शिष्य हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे राजनेता हमारे शिष्य हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि जो राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए संकल्पित हैं, उनके तरफ बढ़ना अच्छी बात है। बाबा जी, आप लगातार वहाँ इलाहाबाद से उस साइड से चले आ रहे हैं, मेरी आपकी लगातार चर्चा हो रही थी, रीवा, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए आप भोपाल तक आए हैं। मैं भी इस बेल्ट में अभी कुछ दिन पहले घूम के आया हूँ, मुझे माहौल कुछ अलग दिख रहा था और आपको कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा ही होता है, कभी कभी माहौल कुछ अलग दिखता है लेकिन उसका रिजल्ट अलग होता है, तो ऐसा है। लेकिन जो मैंने कहा, पूर्णतः उसी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बीजेपी का परचम लहराने को इसलिए भी है क्योंकि अभी 15-18 साल से जो समय हम लोग देख रहे हैं, जन कल्याण में है, जनहित में है। पहले इसी विषय को लेके बहुत लोग कुछ अनर्गल बातें कहते थे कि बीजेपी वाले मुसलमानों को डराते हैं या अन्य पंथों को डराते हैं, लेकिन मेरे को तो देखने में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई पंथ का व्यक्ति बीजेपी के राज्य में कभी घबराया हुआ दिखाई देता हो, ऐसा कुछ नहीं लगा। और जन कल्याण के लिए जो भी पार्टी संकल्प लेके आगे बढ़ती है वो सराहनीय है, उसको लेके चलना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मेरे लिए तो राम जी के श्री चरणों का रज, राम जी जिसको चाहेंगे उसको विजय पताका दे देंगे, लेकिन अभी मेरे दृष्टि से जो दिख रहा है वो बीजेपी का परचम दिख रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है, आपके दृष्टि में दिख रहा है। लेकिन बाबा जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता की ओर से पूछ रहा हूं, यदि आप राम का काज करते हैं तो क्या आपको भ्रष्टाचार करने का भी लाइसेंस साथ में ही मिल जाता है क्या? जी, देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार लेश मात्र किंचित मात्र हमारे नेत्र से तो दिखाई नहीं दिया अभी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में डंपर घोटाला, मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला, यदि हम घोटाले की बात करें तो ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन हमारे कितने घोटाले मध्य प्रदेश में हमें सुनाई देते हैं कि अब कान पक गए। यहाँ रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकारी भर्तियां निकल नहीं रही हैं, सिर्फ राम 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 का नाम लेते जाइए और सरकार बनाते जाइए। आखिर जनता रोटी कब खाएगी, उनको हाथों को काम कब मिलेगा? जो पब्लिक, जो जनता आज कह रही है कि घोटाला के नीचे हम दब गए, या जो सरकार इस विषय को लेकर कह रही है कि घोटाला ही घोटाला, घोटाला के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ राम के नाम को लेकर चल रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा, जिसको 50 रुपए नहीं मिलते थे, जिसके जेब में 100 रुपए नहीं होते थे, आज वो 10-20 हजार रुपए डाल के बढ़िया सुंदर चश्मा लगा के आनंद के साथ कार में गाना सुनते जा रहे हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आदरणीय, बीजेपी के कार्यकर्ता मैं नहीं कहूंगा, वो सबके लिए, क्योंकि पूरा भारत बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकता। पूरे भारत की बात मैं बता रहा हूं। जिनको महीनों में काम नहीं मिलता था 5 दिन का, आज वो बिल्कुल बिजी हैं, एक दिन के लिए भी फुर्सत नहीं है। जितने अधिकारी बीजेपी के कार्यकाल में ज़्यादा तनख्वाह पा रहे हैं, ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, वो बीजेपी का ही कार्यकाल है। मेरे तरफ से, मेरे दृष्टि को लेके देखें, अगर मेरे शब्दों को गहराई से सुने तो मुझे तो कहीं भ्रष्टाचार अभी नहीं दिखा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, उन लोगों के लिए भ्रष्टाचार है जिनको स्वयं भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला, ये सत्य बात है। जी, चलिए बाबा जी, आप कह रहे हैं तो ये जितने भी घोटाले लोग कह रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं आपके अनुसार? मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है जैसा आप कह रहे हैं? जी, मैं 100% नहीं, 1,00,000% कहूंगा। अभी तो 100% होता है, लेकिन हमारा प्रतिशत बढ़ जाता है। 1,00,000% सत्य है कि लेश मात्र किंचित मात्र कोई घोटाला नहीं हुआ है। मेरे नेत्र की देखी हुई बात है। इसी भोपाल से मैं जब जबलपुर जाता था तो मुझे 12 घंटे लगते थे, गाड़ी से 12 घंटा लगते थे, अब लगते हैं मुझे 3 घंटे। आप बताइए, घोटाला किसने किया?
घोटाला वो सरकार की जब 12 घंटे लगते थे, गाड़ी भी टूट जाती थी, आदमी परेशान हो जाता था। आज 3 घंटा में आप जबलपुर पहुंच रहे हैं, तो किसने घोटाला किया? पब्लिक सब जानती है। बाबा जी, आपकी बातों से और आपके वचनों से ऐसा लग रहा है कि आपके मध्य प्रदेश आने से भारतीय जनता पार्टी की तो लॉटरी लग गई। इतने जबरदस्त वोट मिलने वाले हैं बीजेपी को अब। देखिए, हम तो सभी को प्रणाम करते हैं, सभी सनातन पुत्र हैं, पूरे भारत देश के नहीं पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य हमारे अपने हैं। हृदय से मेरा उनको प्रणाम है। मैं तो सिर्फ उस विषय को लेकर बात कर रहा हूं। अगर भारतीय संस्कृति के लिए, यहां तक के भारत भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए कोई संकल्पित है, कोई सरकार राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है, पूरे विश्व में डंका बजवाने के लिए संकल्पित है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमेशा श्रेष्ठ रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे आने से बीजेपी को बहुत सारा वोट मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, ना ही प्रवक्ता हूं। हाँ, इतना जरूर है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, और पब्लिक ये भी जानती कि मेरा कहाँ हित है, कहाँ अनहित है। निर्णय पब्लिक को लेना है, लेकिन जो सत्य बात है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी, चलिए, अब मध्य प्रदेश से हम फिर से अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। आपको रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका आमंत्रण मिल गया महाराज? बिल्कुल, हम तो राम जी के श्री चरणों में अपना जीवन और मृत्यु दोनों सौंप दिए हैं। उनके चरण रज के बिना तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। हमको तो बिल्कुल मिला है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो श्री रामलला सरकार जन सेवा ट्रस्ट के वो तो अध्यक्ष भी हैं, और उनके श्री चरणों का रज भी मिला है। अवश्य जाएंगे। मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, और उनको भी निमंत्रण दे रहा हूं जो बहुत परेशान है राम नाम को लेके। उनको भी निमंत्रण देता हूं, सभी को आना चाहिए। अपितु देखिए, सबसे बड़ा विषय था राम मंदिर का। लोग कहते थे, अरे कब राम मंदिर बनेगा, कब राम जी पधारेंगे, समय तो बताते नहीं हो, सिर्फ इतने बात कहते हो कि राम मंदिर बनाना है। उन लोगों को आज बहुत बड़ा उत्तर मिल गया है, बहुत बड़ा सबक सिखाया गया है। राम मंदिर का समय भी, राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। यहां तक कि रामलला सरकार अपने आसन में बैठने वाले हैं। अब ये भी समय नजदीक आ गया। बाबा जी, आपको ये पता है कि रामलला को लेके कोर्ट की लड़ाई कौन लड़ रहा था? वो लोग नदारत हैं, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आगे आ गए हैं। अब क्या इसका पूरा देखिए, जनवरी में राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ। जनवरी में मूर्ति रख के प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ये है कि हमें मई में चुनाव है, और मई में चुनाव में उसका लाभ लेना है। तो पूरे देश भर में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश भर में एक चर्चा ये है कि केवल राम मंदिर के लाभ लेने के लिए बहुत जल्दीबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वरना प्राण, जब मंदिर आपका घर पूर्ण हो जाता है तभी उसमें प्रवेश करते हैं आप। रामलला को अधूरे घर में प्रवेश क्यों करा रहे हैं? अधूरा घर नहीं है, वो पूर्ण हो चुका है। और सत्य बात तो यही है। सबको दिख रहा है कि अधूरा है। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। केवल गर्भगृह कंप्लीट हुआ है, मंदिर अधूरा है अभी। देखिए, वो कार्य चलता रहेगा, और वो जीवन भर चलेगा। ये 1-2 साल की बात नहीं है, पूरा जीवन, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वहां कार्य चलता रहेगा। सत्य बात है, क्योंकि राम जी का कार्य कभी पूर्ण नहीं होता और न कभी अधूरा होता है। दूसरा एक और सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों का ये मानना है कि राम मंदिर को लेके भी एक पृथक ट्रस्ट बनना चाहिए, बजाय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देने। उनका जो एक शाखा है विश्व हिंदू परिषद, वो उसकी पूरी देखरेख अभी कर रही है, और उससे जुड़े हुए चंपत राय जी देख रहे हैं। लेकिन क्या संत लोग इस बात पर सहमत हैं कि इसका एक ऐसा ट्रस्ट बनना चाहिए जो सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहे और जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं हो? चंपत राय का मतलब मैं नहीं समझा। चंपत राय जी वहां पर सेक्रेटरी जो मंदिर बना रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप चंपत राय जी का नाम नहीं जानते। आज राम मंदिर बनाने वाले जो ट्रस्ट है उसके महासचिव और उसके कर्ता धर्ता, जिन पर अभी जमीनें खरीदने के तमाम आरोप भी लगे हैं कि बहुत महंगी जमीन खरीद ली है, तो चंपत राय जी जो वहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। जी, सर्वप्रथम इस विषय को लेकर मैं थोड़ा सा आपके बातों को खंडन करूंगा। इसलिए करूंगा, राम मंदिर को कोई एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, राम मंदिर को पूरा विश्व बना रहा है। भगवान राम सबके हैं, समस्त पंथों के हैं, जो भारत भूमि के गोदी में खेल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबके राम हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग भ्रमित हो गए इस विषय को लेके कि एक व्यक्ति कर रहा है, या ट्रस्ट में उन लोगों को भी रखा जाए जिन लोगों का कोई महत्व ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ट्रस्ट में नहीं, राम भगवान की श्री चरणों में सभी का अधिकार है, पूर्णता अधिकार है, अपना अधिकार साबित करें। राम नाम किसी एक का नहीं है, सबका है। वो अपना विषय लेके अयोध्या में जाएं और बताएं कि हम भी राम के भक्त हैं, हम भी राम के हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। जिनको लेके लोग बाग बोलते हैं कि राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, राम मंदिर को यही सिर्फ लेके चल रहे हैं, राम मंदिर को यही बना रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं, 2024 के चुनाव में श्रेय ले रहे हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव आने वाला है
तो उसको लेके श्रेय लेना चाह रहे हैं। मैं उनको ये कह देना चाहूँगा कि श्रेय नहीं ले रहे हैं, पूरे विश्व के प्राण हैं श्री राम। अगर श्री राम भगवान अपने उचित स्थान पे विराजमान हो जाते हैं तो ये गौरव का विषय होगा, सबके लिए होना चाहिए। तो इस विषय को लेके ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर्ष के साथ, आनंद के साथ सभी को उत्साहित होकर राम जी के आगमन का आनंद लेना चाहिए। मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है बाबा जी कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप भविष्यवाणी बहुत सटीक करते हैं, तो जो मैंने नहीं पूछा हो, कोई ऐसे आपके मन में कोई ऐसी भविष्यवाणी हो जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी हो और बहुत जरूरी हो, जो भी आप करना चाहें। आदरणीय, बहुत अच्छी बात आप रखे, आपको कोट कोट साधुवाद और हृदय से मेरा स्नेह प्यार। और मुझे लगता है कि आप जैसे श्रेष्ठ पत्रकार समाज के लिए हितकर हैं। आप जो कह रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी हमेशा सिद्ध होती है और सटीक होती है, सत्य बात तो यही है। 2024 से 28 के अंतराल भारत के एक बहुत बड़े राजनेता के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि महाराज जी, जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तो कम से कम हमारे पास आए थे तो बताना चाहिए। तो आज ही बता देता हूं, 2024 से 28 के अंतराल योगी आदित्यनाथ के जीवन में बहुत विशाल संकट आने वाला है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन से जूझेंगे, लेकिन श्री राम जी के चरणों के रज की कृपा से, समस्त संतों के रज के कृपा से, समस्त वैष्णवों के रज के कृपा से, समस्त विश्व के सनातन पुत्रों के कृपा से उनका जीवन तो बच जाएगा, लेकिन भयंकर संकट आने वाला है। ये हमारी भविष्यवाणी है, इसको लिख लीजिएगा। लेकिन इसका बचाव भी हम लोग करना चाह रहे हैं। अपितु 2023 के बाद 2024 में लगभग 1111 राष्ट्र विरोधी शक्तियों से आएगा या जिस दल में वो हैं वहीं से उन्हें संकट है? जी, ये राष्ट्र विरोधी जो हैं, जो रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, गौ ब्राह्मणों को गाली देते हैं, गंगा यमुना को दूषित कहते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनके वजह से ऐसा होने वाला है। लेकिन 1111 ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय का जाप होगा, सफ़ेद फूल से अर्चना होगी, सिंदूर से अर्चना होगी, सहस्त्र दीप दान होंगे उनके दीर्घायु के लिए। ये हमारी जो भविष्यवाणी है पूर्णतः सत्य है। और 2024 में भयंकर भूकंप 2 क्षेत्र में प्रभावित करेगा। ये भी भारत में एक क्षेत्र रहेगा दिल्ली, दूसरा क्षेत्र रहेगा गुजरात। क्षति कम होगी लेकिन दिल्ली में क्षति दिखेगी, ऐसा भी है। और विज्ञान तो उस समय बताएगा, लेकिन हम 8 महीना पहले बता रहे हैं, 6 महीना पहले बता रहे हैं। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। तो ये थे रामलला सरकार बाबा जी, जिनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ पर जीवन का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सारे संत जो इस चीज़ को भांप लिए हैं, उनके जीवन की रक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस संकट से उनको उभार भी लेंगे। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बाबा जी का ये कहना है कि रामलला सबके हैं, सब रामलला के दरबार में आएँ और अपना हृदय गदगद करें, क्योंकि ये जो सपना कई पीढ़ियों ने देखा था वो अब पूरा होने वाला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।